खबर कन्नौज से है, जहां आईजी की परीक्षा में फेल हुई है पूरी कोतवाली। आईजी मोहित अग्रवाल ने पुलिसकर्मियों से कई सवाल पूछे हैं। पुलिसकर्मी नहीं बता पाए अपनी बीट। पुलिसकर्मियों के पास नहीं है अपराधियों के नाम और रिकॉर्ड। पुलिस के महत्वपूर्ण प्रहरी ऐप को भी नहीं जानते हैं पुलिसकर्मी, और सवाल पूछने पर अगल बगल झांकते नजर आए पुलिसकर्मी। कई बार आदेश के बाद भी सिपाहियों की बीट का नहीं लगा है बोर्ड। मुख्य कोतवाली में लापरवाही देख भड़के आईजी मोहित अग्रवाल। तो बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां आईजी की परीक्षा में फेल हुई पूरी कोतवाली। आईजी मोहित अग्रवाल ने पुलिसकर्मियों से कई सवाल पूछे हैं और जवाब नहीं मिलने पर लापरवाही देखकर आईजी जो है वो भड़क उठे हैं। पुलिस के महत्वपूर्ण प्रहरी ऐप को भी पुलिसकर्मी नहीं जानते, अपनी बीट भी नहीं जानते, और सवाल पूछने पर इधर उधर झांकते नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित मिश्रा का, जो सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पुलिस के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से और बखूबी निभाते हैं। ऐसे में जब आईजी मोहित अग्रवाल सवाल पूछते हैं तो पुलिसकर्मियों के द्वारा कोई भी जवाब नहीं मिलता, तो ऐसे में भड़कना भी लाजमी है। लेकिन अपनी बीट को तो वो अच्छी तरह से समझते, उनके बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं है। क्या कुछ के मामला है, क्यों आखिरकार भड़के हैं आईजी मोहित अग्रवाल? अमित जी बिल्कुल बता दें, पुलिसिया कार्रवाई की ये बड़ी पोल खुली हुई है। आईजी मोहित अग्रवाल कल देर शाम कन्नौज पहुंचे हुए थे और उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी और यहाँ के जो कोतवाल हैं उनसे कई सवाल ऐसे पूछे जो पुलिस की कार्रवाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बीट आरक्षी होते हैं, बीट आरक्षी के माध्यम से ये कहा गया है कि गांव में जो आरक्षी होंगे उनको बीट दी जाएगी, वो गांव में जाके ध्यान रखेंगे कि कौन सा अपराधी किस नाम का है, कौन सा कैसी गतिविधि हो रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो उन आरक्षियों को भी गाँव का ही दरोगा जैसा ही बना दिया गया है, क्योंकि अलग अलग बीट होगी, अलग अलग उन लोग के काम करने के तरीके होंगे। और वहीं एक महत्वपूर्ण इनकी ऐप है प्रहरी ऐप, जिसके माध्यम से उस ऐप में उन सब गतिविधियों को, जो आपराधिक गतिविधियों चल रहा है, जिस तरह के पुलिसकर्मी काम करते हैं और उनको उसमें डेली के डेली उसमें अपलोड करना होता है। तो ऐसे में बड़े सवाल सामने आए हैं कि उनको अपनी बीट नहीं मालूम है आरक्षियों को ये नहीं पता है कि उन्हें जाना कहाँ है, अपराधी कौन है, रजिस्टर्ड में मेंटेन अपराधियों के आपराधिक इतिहास किस तरह से मेंटेन करने हैं, वो तक मेंटेन नहीं है। आईजी मोहित अग्रवाल जब उनसे सवाल पूछते नजर आए तो एक तो आरक्षी कहता हुआ नजर आया है कि हम तो सुरक्षा कर्मी हैं, और वहीं जब ऐप के बारे में, प्रहरी ऐप के बारे में जानते हो तो सारे ही जो पुलिसकर्मी थे, यहाँ तक कि जो सदर के कोतवाल थे, जो मुख्य यहाँ की कोतवाली है कन्नौज सदर की, कोतवाल तक को नहीं मालूम प्रहरी ऐप आखिर है क्या। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसके भरोसे ये लोग किस तरह से यहाँ पर अपराधियों को जानेंगे, अपराधियों को पकड़ेंगे। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया हो गया है, पेपर और कागजात में ये सारी चीजें नहीं रही है, डिजिटलाइजेशन हो गया। और ऐसे में डिजिटल की दुनिया में यदि किसी ऐप के माध्यम से अपराधियों पर नजर रखी जा रही है, अपराध का पूरा खाका और ग्राफ तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे में यदि उनके पास ये डिटेल्स नहीं है तो कई बड़े सवाल भी खड़े होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने फोन पे भी ये ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा, क्योंकि उनको जब ऐप के बारे में ही नहीं पता तो वो आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में जो लापरवाही नजर आई है, तो ऐसे में सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। पंकज जी बिल्कुल बता दें आपको, ऐसे में बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मोहित अग्रवाल बोल रहे थे वहां पर कि लगातार मीटिंग्स होती हैं और आला अधिकारी मीटिंग्स में आते हैं और उनको आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक थाने और प्रत्येक कोतवाली में बीट आरक्षियों की एक बोर्ड लगाया जाए, टॉप 10 अपराधियों का एक बोर्ड लगाया जाए, ताकि किसी को ये बहाना ना कहना पड़े कि मुझको मेरी बीट के बारे में नहीं पता है, मुझको टॉप 10 अपराधियों के बारे में नहीं पता। तो कहीं ना कहीं लापरवाही ऊपर स्तर से है, क्योंकि अगर आला अधिकारी इस चीज को ध्यान रखते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर खुलासे होते रहते हैं, तो जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं, तो क्या उन लोगों ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, इन छोटी छोटी गतिविधियों को ध्यान नहीं दिया। और बीट को लेकर जो इतनी महत्वपूर्ण योजना है जो बीट आरक्षियों को दी जाती है, उसमें प्रॉपर क्यों नहीं यहाँ पर मीटिंग लेकर आरक्षियों को बीट दी जाती है, आरक्षियों को प्रॉपर फॉलोअप क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं? ये तो पहला मौका नहीं है। बीट को लेकर तो कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, कई बार अधिकारियों को कहा भी गया है कि बोर्ड लगाया करे बीट का, उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है अमित?
जी बिल्कुल, सरासर आला अधिकारियों की ही लापरवाही करी जाएगी, क्योंकि थाना और जब कोतवाली का निरीक्षण होता है तो निरीक्षण के दौरान क्या ये मामूली सी ये खामियां क्या दिखाई नहीं देती होंगी। जब आईजी स्तर के लोग यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर निरीक्षण करते हैं, जो अधिकारी आते हैं वो निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के दौरान वो इन कमियों को पकड़ लेते हैं। कमियों को पकड़ा तब जाता है जब लगातार शासन स्तर से आदेश होता है कि इस तरह की जो थाने और कोतवाली स्तर पे जो काम है वो प्राथमिकता के आधार पर करे जाए। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार की ही नहीं सुन रहे हैं, अपने आईजी की नहीं सुन रहे हैं ये पुलिसकर्मी, तो यहाँ पर किस तरह की कानून व्यवस्था होगी इसका अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। क्योंकि जब खुद नहीं मालूम है कि टॉप 10 अपराधी में यहाँ पर कौन कौन अपराधी है, रजिस्टर में मेंटेन नहीं है, प्रहरी ऐप के बारे में जानकारी नहीं है, कोतवाल को जानकारी नहीं है, तो बड़ा जी सवाल बिल्कुल होता है अमित, और ऐसे लापरवाह पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई भी होना बेहद जरूरी है।